सांप का नाम सुनते ही लोगों में भय पैदा हो जाता है। पृथ्वी पर सांप सबसे खतरनाक और जहरीले जीवों में शामिल है। दुनिया में सांप की 3000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें कुछ सांप बेहद जहरीले होते हैं। भारत में सांपों की ऐसी 69 प्रजातियां पाई जाती हैं जो बेहद खतरनाक होती हैं। इनमें 40% सांप ज़मीन पर रहते हैं, जबकि 29 समुद्री सांप हैं। लेकिन पुराणों में एक सांप का वर्णन है जिसके आगे सभी तंत्र मंत्र फेल हो गए थे। उस नाग ने देवताओं के सिंहासन तक को हिलाकर रख दिया था और पांडवों के पौत्र राजा परीक्षित की मौत की वजह बना था। वह सांप कोई नहीं है बल्कि तक्षक नाग है। इस नाग के बारे में महाभारत से लेकर भविष्य पुराण तक में बताया गया है। हम आपको बताते हैं कि कैसे तक्षक नाग ने बड़े बड़े सिद्ध तांत्रिक और ऋषि मुनि को भी फेल कर दिया था। तक्षक नाग ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु के पुत्र थे। पाताल लोक के 8 प्रमुख नागों में तक्षक नाग शामिल है। वह बासुकी नाग से छोटा और बाकी नागों में सबसे भयंकर थे। राजा परीक्षित शासन कर रहे थे तो तक्षक नाग ने उन्हें ही डस लिया था। दरअसल राजा परीक्षित एक बार जंगल में शिकार पर गए थे। उन्होंने वहां पर ऋषि समीक को मौन अवस्था में बैठे देखा। राजा परीक्षित ने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इससे राजा परीक्षित नाराज हो गए और उन्होंने पास में पड़ा मरा सांप उनके गले में डाल दिया। इससे क्रोधित होकर ऋषि समीक ने उन्हें श्राप दे दिया और कहा कि आज से ठीक 7वें दिन नाग तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्राप मिलने के बाद राजा परीक्षित ने पूरी कोशिश की कि उनके पास सांप ना आए। इसके उन्होंने पुख्ता इंतजाम किए, लेकिन तक्षक नाग डसने के लिए आ रहा था। उनकी भेंट रास्ते में ऋषि कश्यप से हुई। ऋषि कश्यप उन्हें नहीं पहचाना। तक्षक ने उनसे सवाल किया कि आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह राजा परीक्षित के यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें नाग डसने वाला है। इस पर तक्षक ने बताया कि मैं उन्हें डसने जा रहा हूँ। ऋषि कश्यप ने उन्हें रोकने की कोशिश की और कहा कि मैं परीक्षित के प्राण बचा लूँगा। तक्षक ने पूछा कैसे। इसके बाद तक्षक ने वहाँ एक पेड़ को डस लिया और पेड़ पूरा का पूरा सूख गया। इस पर ऋषि कश्यप ने तुरंत पेड़ को जीवित कर दिया और वह फिर से हरा भरा हो गया। इस पर तक्षक ने ऋषि कश्यप को समझा वापस लौटा दिया और उधर दूसरी तरफ तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित की मौत हो गई। राजा परीक्षित के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने सत्ता संभाली और पिता की मौत का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली कि वह सभी लोकों में मौजूद सांप को मार देंगे। इसके लिए उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी सांपों की जलकर मौत हो जाएगी। यज्ञ के प्रभाव के कारण सभी सांप एक एक करके यज्ञ की अग्नि में भस्म होने लगे। इसके बाद तक्षक नाग इंद्रदेव के पास पहुंच गए और उनके सिंहासन को जकड़ लिया। यज्ञ के प्रभाव से तक्षक इंद्रदेव के सिंहासन समेत खींचे चला जाने लगे। इसके बाद देवताओं में हाहाकार मच गया। इसके बाद सभी देवता आस्तिक मुनि के पास पहुँचे और आस्तिक मुनि के कहने पर जन्मेजय ने महाविनाशक यज्ञ को रोक दिया। ऐसे तक्षक नाग की जान बची। इस दिन तक्षक का जान बची उसी दिन सावन मास की पंचमी तिथि थी। इसलिए ही सांपों को पंचमी तिथि अधिक प्रिय है और इसी कारण
पंचमी को ही नाग पंचमी कहा जाता है। दोस्तों, ये जानकारी, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।